कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो आप रेनी डे इमेजिन करिए, आपका अम्ब्रेला कैसा होता है, वो क्यों होता है। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस में अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दे ड्राई अप क्विकली, मतलब काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक। सबसे कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है, जल्दी से सूख जाते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, सस्ते होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब हम लोग को मार्केट वगैरह में आसानी से जो है ये मिल जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, अब आते हैं प्लास्टिक्स। तो देखिए यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक, आपको काफ़ी सारी प्लास्टिक्स के बारे में पता होगा और हम लोग काफ़ी यूज़ भी करते हैं। प्लास्टिक के आइटम्स तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ए जो है लीनियर का मतलब होता है सीधा सीधा। क्रॉस लिंक, देखिए ऐसे ऐसे करके क्रॉस बन रहा है ना, ये देखिए क्रॉस बन रहा है यहाँ पर और ऐसे ऐसे करके फाइबर लगे हुए हैं, तो इसको क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, प्लास्टिक क्या है, वो भी एक पॉलीमर है। लाइक द सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होता है इसी तरीके से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, मतलब काफ़ी सारी लेयर से मिलकर के ये बना होता है। सारी प्लास्टिक्स का जो है अरेंजमेंट वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कुछ जो लीनियर होते हैं ऐसे करके सीधे सीधे होते हैं कुछ लीनियर हो गए और कुछ क्या होते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं। कुछ तो लीनियर हो गए और कुछ ब्रांचेस में भी ये होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स, काफ़ी सारी पॉसिबल शेप्स में जो है प्लास्टिक के आर्टिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग। आपको पता ही है प्लास्टिक तो भाई आपकी बाल्टी हो गई, मग हो गया, और पेन आपका प्लास्टिक का है, आपकी चप्पलें प्लास्टिक की होती हैं। भाई हर चीज़ आप जिस तरफ नज़र देखेंगे, आपको टीवी, घड़ी, पाउडर, और भाई हर चीज़ में प्लास्टिक है ना। ये तो आप चीज़ अब नोटिस कर ही चुके होंगे, अब तक 8th क्लास में आ गए हैं आप। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा प्लास्टिक में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि कुछ भी बन जाता है इससे, किसी भी शेप का बन जाता है। तो देखिए प्लास्टिक जो है ना वो इजीली मोल्डेबल है। मोल्डेबल का मतलब ये होता है कि उसकी शेप ना चेंज की जा सकती है, उसको किसी भी शेप में दिया जा सकता है, इजीली मोल्डेबल है। हम उसको जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकता है, रीयूज़ भी किया जा सकता है और कलर भी किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, फिर शीट में भी बनाया जा सकता है, इसके वायर भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होती है। देखिए चेयर देखिए, बाल्टी देखिए, ग्लास हो गया, टॉयज़ हो गए, है ना, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं बनते हैं। पॉलीथीन जो है वो भी प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और जो हम लोग पॉलीथिन बोलते हैं ना जिसे, वो एक्चुअली उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो पॉलीथीन होता है ना, क्योंकि पॉली प्लस इथीन से वो बनते हैं जो डेली यूज़ करते हैं हम लोग। और नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, तो प्लास्टिक ईजिली बेंड भी हो जाती हैं, है ना। हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बाकी मतलब जैसे हमने मोड़ा और वो टूट गए, जैसे कि रबर बैंड जो होता है पतला वाला वो टूट जाता है ना। कुछ होते हैं कि कुछ भी नहीं होता, और जब हम उसे गर्म पानी में डालते हैं प्लास्टिक की बॉटल को तो उसकी शेप क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो होती है ना थर्मोप्लास्टिक जो आपकी नॉर्मल जैसे पेप्सी की बॉटल्स हो गई, है ना, ये थर्मोप्लास्टिक होती है क्योंकि हम उसको ईजिली मोड़ सकते हैं और अगर हम उसे हीट करेंगे ना तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके की प्लास्टिक जिसको हम ईजिली मोड़ सकते हैं, हीट करने पर जिसकी शेप ख़राब हो सकती है, वो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं। ठीक है, पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन, पीवीसी, कुछ एग्जांपल्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स के, आपको याद रख लेना है। तो आप पॉलीथीन तो याद ही रख लेंगे आराम से, और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। एग्जाम में ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, इनका टॉयज़ बनाने का काम आता है ना, खिलौने वगैरह, कंघे बनते हैं इनसे, और काफ़ी सारे डब्बे, कंटेनर्स जिसमें सामान रखा जाता है वो। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार मोल्ड दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, मतलब वो आपको हीट कर लो, कुछ भी कर लो, मगर उसमें बदलाव नहीं आता है। इस तरीके की जो प्लास्टिक होती है ना उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स आर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट और एक है मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन एग्जाम्पल हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक के, और ये हीट पे
पे भी मतलब मुड़ते भी नहीं है और हीट का भी इन पे असर नहीं होता। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी पुअर कंडक्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आता है और काफ़ी सारे जो बर्तन है उसके हैंडल्स बनाने के भी ये काम आता है। मेलामाइन जो है इज़ अ वर्सेटाइल मटीरियल। मेलामाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बेकेलाइट जो है ना वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, इसलिए जो बर्तन होते हैं ना, ज़्यादातर बर्तन, उन बर्तनों में का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्विच। जो स्विच होते हैं वो भी बेकेलाइट के होते हैं, है ना। और मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटीरियल। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुत सारी चीज़ों में काम आ सके। इट रेजिस्ट फायर, मतलब जलेगा नहीं है। इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक, और ये हीट को भी, गर्मी को भी काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है मेलामाइन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। टाइल्स जो है ना उसको बनाने के काम आता है। किचन वेयर, किचन के बर्तन और किचन में पहनने वाले कपड़े भी बनते हैं इसके मेलामाइन के। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। ये वाली जो फिगर है ये स्विचेस वगैरह में काम आ रहा है। फिर बर्तन, टाइल्स, बर्तन भी बन रहे हैं, टाइल्स भी बन रही है ना थर्मोसेटिक प्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक से भी, जैसे कि जो आपके टम्बलर्स, तो ये देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग आ रहा है ना तो मतलब ये सेट हो जाते हैं बहुत अच्छे से। हीट का, मोड़ने वोड़ने का इन पे असर नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे आता है प्लास्टिक्स एज मटीरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक हमारा चॉइस भी बन गई है। हम लोग जो अपना, जैसे कि बर्तन होते हैं पानी रखने के लिए, मिल्क रखने के लिए, अचार रखने के लिए, बहुत सारा खाना रखने के लिए हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हल्का होता है, प्राइस सस्ता भी होता है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और आराम से हम उसको पकड़ सकते हैं। जो बाकी मेटल्स वगैरह होती हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह, वो काफ़ी भारी होती है। इसीलिए कार्स किसकी बनती हैं? कार्स तो प्लास्टिक की ही बनती है ना। प्लास्टिक्स कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक्स का ही इस्तेमाल होता है। एंडलेस यूजेस हैं प्लास्टिक के, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल में आता है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। अब हम प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करती है। आपको पता होगा मेटल्स जैसे कि आयरन पे क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। आयरन पे जंग लग जाता है जब वो हवा की या फिर नमी के प्रेजेंस में आता है। बट जो प्लास्टिक है ना वो हवा या पानी किसी भी चीज़ से कोरोड नहीं होती। प्लास्टिक किसी भी चीज़ से ख़राब नहीं होती है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें आराम से स्टोर करके रखा जा सकता है प्लास्टिक में। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग केमिकल्स। काफ़ी केमिकल्स भी इसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं प्लास्टिक में। प्लास्टिक काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है। अब आता है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो किस तरीके के बकेट्स का इस्तेमाल करते थे? आयरन या फिर एल्यूमिनियम की बकेट का पहले इस्तेमाल होता था। बट अब जो है वो प्लास्टिक की बकेट का होता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी ताकतवर होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अलग अलग शेप्स इसको दिए जाते हैं और काफ़ी सस्ती भी होती है बाकी सारी मेटल से, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा घर की चीज़ों में होता है। अब आता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ही इलेक्ट्रिकल वायर्स में प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या आपको पता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्लास्टिक का? जो टैबलेट की पैकेजिंग होती है और धागे जिससे जो है चोट सिली जाती है, सिरिंजेस, सुई वगैरह, ग्लव्स हो गए, ये सारे के सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। और स्पेशल कुकवेयर, माइक्रोवेव अवन में जो कुकवेयर्स रखे जाते हैं, बर्तन रखे जाते हैं, वो भी ऐसी प्लास्टिक के बने होते हैं कि उस पर हीट का असर नहीं होता है। टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिस पे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिक कुकिंग में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है, हाँ ये आ गया, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होती हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है इजीली कैच कर लेता है फाइबर को, मगर एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यूनिफॉर्म्स जो है फायरमैन की, उन पे मेलामाइन की कोटिंग होती है, मेलामाइन प्लास्टिक की, जिससे उस पर आग नहीं लगती मेलामाइन प्लास्टिक से।
अब प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, देखिए प्लास्टिक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है। हम लोगों को अपने घरों में जो है कॉटन के या फिर जूट वगैरह के बैग यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक बार जो प्लास्टिक हम लोगों ने यूज़ कर ली, हमने उसे फेंक दिया, फिर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? मटीरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मतलब बैक्टीरिया के एक्शन से जो चीज़ सड़ जाती है, सड़ के ख़त्म हो जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल। और नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, सड़ती नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो देखिए टेबल में सब बायोडिग्रेडेबल है ऊपर वाले। अब यहाँ पे देखिए जो मेटल्स हैं, मेटल्स हो गए, और स्पेशली वो भी 500 साल में ख़त्म हो जाती है मेटल। बट जो प्लास्टिक के बैग्स हैं ना, ये तो हमें पता ही नहीं है, 1000 साल लेंगे, 2000 साल लेंगे ख़त्म होने में, इसलिए प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल भी है। प्लास्टिक जो है काफ़ी सालों, सदियां लग जाती हैं इसको डिकम्पोज होने में, इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाती है। बिसाइड्स बर्निंग प्रोसेस जो होता है ना सिंथेटिक मटेरियल का, वो भी काफ़ी धीरे होता है, और ये पूरी तरीके से बर्न भी नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है। बर्न करने पे एयर पोल्यूशन ये फैलाता है, और काफ़ी सारी पॉइजनस जहरीली गैसेस में इससे निकलती हैं एटमॉस्फेयर में। इसीलिए जो है हम लोगों को इसको जलाना भी नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो प्लास्टिक का मटेरियल है और जो नॉन प्लास्टिक है वो उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन प्लास्टिक जितना भी है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है तो उसको अलग से हम ट्रीट करते हैं तो सही रहता है। क्योंकि कई बार जैसे हम पन्नियाँ ऐसे ही फेंक देते हैं तो जानवर उसे खा लेते हैं, और जानवरों की इस वजह से डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में चोक हो जाता है, उनके पेट में जा कर के अटक जाती हैं ये, है ना। और कई बार पन्नियों की वजह से बारिश के मौसम में क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब कोई पन्नी नाली में जाके फंस जाती है, अटक गई है, इसमें से पानी पास नहीं हो पाता, यहाँ पानी रुक जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है। तो क्लॉगिंग की प्रॉब्लम, एनिमल्स की डेथ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू क्रिएट कर सकती है। अब हमसे बोला जाता है कि हमें प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों को कॉटन या जूट के बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ना उनको हमें अलग अलग करना चाहिए अपने घर में भी। ठीक है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को इसको रिसाइकल करना चाहिए, हम लोग को प्लास्टिक वेस्ट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स जो है ना उनका हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरा क्या थे, थर्मो सेटिंग्स, है ना। थर्मोप्लास्टिक जो थे ना उनका तो हम रीयूज़ दोबारा से कर सकते हैं। जैसे कि जो पॉलिथीन है, आपने सब्जी लिया उसमें, तो दोबारा से आप कोई सामान उसमें ला सकते हैं ना। इस तरीके से हम लोगों को रीयूज़ इसको करना चाहिए। और रिसाइकल का प्रोसेस जो होता है उसमें कलर वगैरह ऐड कर देते हैं, और दिस लिमिट्स इस यूसेज स्पेशली फॉर फूड स्टोरेज। मतलब जो रिसाइकल्ड वाली प्लास्टिक होती है ना उसमें खाना कभी नहीं रखना चाहिए, वो अनहेल्दी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो 5 प्रिंसिपल्स को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। रिड्यूस मतलब हम कम से कम इस्तेमाल करें प्लास्टिक का। रीयूज़ का मतलब है दोबारा से उसको इस्तेमाल कर लें। रिसाइकल का मतलब है कि रिसाइकलिंग प्लांट में वो एक नए फॉर्म में चेंज होकर आ जाए। रिकवर मतलब जहाँ से हमने इसका इस्तेमाल किया था ना, फिर वापस सोर्स पे पहुँच जाए। और रिफ्यूज़ का मतलब ये हो गया कि हम लोग यूज़ ही ना करें। हम लोग अपने एनवायरनमेंट को मतलब चीज़ें ऐसी, अपनी हैबिट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। तो फाइबर वाइज मतलब प्लास्टिक के बैग्स को हमें नदियों में भी नहीं फेंकना चाहिए। फिशेज़ वगैरह खा लेती हैं, उनके साथ भी बहुत बुरी हालत हो जाती है, उनकी भी बीमार पड़ जाती हैं, मर जाती हैं। और हमेशा अपना कॉटन का या जूट का बैग लेके जाना चाहिए जब भी शॉपिंग करने जाते हैं। और प्लास्टिक के यूज़ का मिनिमाइज़ करना चाहिए। स्टील का लंच बॉक्स लेके जाना चाहिए प्लास्टिक के बजाय। प्लास्टिक हार्मफुल होती है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, स्टील के बर्तन में हमेशा, स्टील, तांबा, कॉपर वगैरह उसमें खाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो काफ़ी